हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए संस्कृत का पहला मॉडल पेपर यहां पे सोल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में 31 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें या लाइव क्लास चले तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। और पहला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है। ए ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद का, बी ऑप्शन है स्वामी बिरजानंद का, सी ऑप्शन है स्वामी दयानंद का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है, तो स्वामी दयानंद का जन्म स्थल है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न की बिन बुलाए कौन आता है। यहाँ पे बताना है कि बिन बुलाए कौन आता है। ए ऑप्शन है सज्जन, बी ऑप्शन है दुर्जन, सी ऑप्शन है मूर्ख, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बिन बुलाए कौन आता है यहाँ पे आपको बताना है। तो बिन बुलाए कौन आता है, मूर्ख लोग जो होते हैं वो बिन बुलाए आते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न की महतराए भिक्षा याचे यह किसकी युक्ति है। ए ऑप्शन है कर्ण की, बी ऑप्शन है शल्य की, सी ऑप्शन है शक्र की, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है कि महतराए भिक्षा याचे यह किसकी युक्ति है, तो यह शक्र की युक्ति है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे 4 नंबर की विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। जो विजय भट्टारिका थी वो किसकी पत्नी थी आपको बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे चंद्रादित्य की, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त की, सी ऑप्शन है चंद्रकिशोर की, डी ऑप्शन है यहाँ पे चंद्रशेखर की। तो यहाँ पे बताना है कि जो विजय भट्टारिका है वो किसकी पत्नी थी, तो ये चंद्रादित्य की पत्नी थी, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी चंद्रादित्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है यूनान में, सी ऑप्शन है नेपाल में, डी ऑप्शन है यहाँ पे भूटान में। तो किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं आपको यहाँ पे बताना है। तो जो अपना देश भारत है इसमें देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायनमान हो गए। ए ऑप्शन है यहाँ पे आलसी लोग, बी ऑप्शन है समझदार लोग, सी ऑप्शन है फुर्तीले लोग, डी ऑप्शन है यहाँ पे धूर्त लोग। तो घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए, तो जो धूर्त लोग थे वो घर में लगी आग को देखकर पलायन हो गए, यानी वहां से भाग गए, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि निरुक्त का क्या कार्य है। यहाँ पे बताना है कि जो निरुक्त होता है उसका क्या कार्य है। ए ऑप्शन है यहाँ पे अर्थार्थ बोध, बी ऑप्शन है वेदार्थ बोध, सी ऑप्शन है अर्थबोध, डी ऑप्शन है यहाँ पे तत्वबोध। तो जो निरुक्त होता है उसका क्या कार्य होता है, तो वेदार्थ, यानी जो वेद का यहाँ पे बोध कराता है उसे ही वेदार्थ बोध बोला जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निरुक्त का क्या कार्य होता है, तो वेदार्थ बोध होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे 8 नंबर की वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। इसमें से आपको बताना है कि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग कौन सा है। ए ऑप्शन है उपनिषद, बी ऑप्शन है संहिता, सी ऑप्शन है यहाँ पे आरण्यक, यहाँ पे डी ऑप्शन है ब्राह्मण। तो यहाँ पे बताना है कि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या है, तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या है, उपनिषद है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि अणु से भी छोटा क्या है। यहाँ पे बताना है कि अणु से भी छोटा क्या है। ए ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है परमात्मा, सी ऑप्शन है पर्वत, डी ऑप्शन है यहाँ पे हाथी। तो यहाँ पे अणु से भी छोटा क्या है आपको यहाँ पे बताना है। तो अणु से भी छोटा क्या होता है, ये जो आत्मा होता है वो अणु से भी यहाँ पे छोटा होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 10 नंबर प्रश्न है कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है। ए ऑप्शन है चंद्रशेखर,
बी ऑप्शन है बीरेश्वर, सी ऑप्शन है राजशेखर, डी ऑप्शन है यहाँ पे हिमांशु शेखर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है। तो काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है, तो राजशेखर ने लिखा है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। जो पाटलिपुत्र है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है, आपको बताना है। ए ऑप्शन है यमुना, बी ऑप्शन है गंगा, सी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, डी ऑप्शन है यहाँ पे सोन। तो पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो ये गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, यानी स्थित है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र का नया नाम पटना है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि विद्यापति कौन थे। जो विद्यापति थे वो कौन थे। ए ऑप्शन है मैथिली कवि, बी ऑप्शन है मगही कवि, सी ऑप्शन है आंगल कवि, डी ऑप्शन है यहाँ पे भोजपुरी कवि। तो यहाँ पे बताना है कि जो विद्यापति थे वो कौन थे। तो विद्यापति एक मैथिली कवि थे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन, यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। ए ऑप्शन है यहाँ पे वर्षा ऋतु में, बी ऑप्शन है शरद ऋतु में, सी ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु में, डी ऑप्शन है यहाँ पे हेमंत ऋतु में। तो पाटलिपुत्र में कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, तो ये शरद ऋतु में मनाया जाता था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि पाटलिपुत्र में कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो ये शरद ऋतु में मनाया जाता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है। ए ऑप्शन है आलस्य को, बी ऑप्शन है क्रोध को, सी ऑप्शन है क्षमा को, डी ऑप्शन है यहाँ पे बल को। तो नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है, तो जो आलस्य होता है उसको यहाँ पे नीतिकारों द्वारा शत्रु माना गया है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा। 31 इसमें प्रश्न है, तो 31 के 31 प्रश्न आप लोग जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि महर्षि यज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था। यहाँ पे बताना है कि जो महर्षि यज्ञवल्क्य थे उनकी पत्नी का नाम क्या था, आपको बताना है। ए ऑप्शन है मैत्रेयी, बी ऑप्शन है गर्गी, सी ऑप्शन है यहाँ पे अपला, डी ऑप्शन है यहाँ पे उर्वशी। तो यहाँ पे बताना है कि महर्षि यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था, तो मैत्रेयी था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल महिला कौन थी। ए ऑप्शन है यहाँ पे गार्गी वाचकौनी, बी ऑप्शन है यहाँ पे यामी, सी ऑप्शन है यहाँ पे इंद्राणी, डी ऑप्शन है यहाँ पे वागार्मिणी। तो यहाँ पे आपको बताने कि जनक की सभा में शास्त्र कुशल महिला कौन थी, तो यहाँ पे गर्गी वाचकौनी थी, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि विजयांका किस कल्प की कवित्री थी। जो विजयांका थी वो किस कल्प की यहाँ पे कवित्री थी, आपको बताना है। ए ऑप्शन है द्वितीय, बी ऑप्शन है प्रथम, सी ऑप्शन है चतुर्थ, डी ऑप्शन है यहाँ पे तृतीय। तो विजयांका किस कल्प की कवित्री थी, आपको बताना है। तो प्रथम कल्प की कवित्री थी, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि गयंती देवा कील गीत कानी पुरुषा शुरुआतम पद किस पुराण से लिया गया है, यानी यहाँ पे किस पुराण से किया गया है। ए ऑप्शन है यहाँ पे विष्णु पुराण, बी ऑप्शन है भगवत पुराण, सी ऑप्शन है मत्स्य पुराण, डी ऑप्शन है यहाँ पे गरुड़ पुराण। तो ये जो शब्द है, ये मंत्र है, ये किस पुराण से लिया गया है, तो ये विष्णु पुराण से लिया गया है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है। ए ऑप्शन है देशभक्ति, बी ऑप्शन है भ्रष्टाचार, सी ऑप्शन है जीव हत्या, डी ऑप्शन है यहाँ पे अधिकार प्रदर्शन। तो यहाँ पे भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है, तो देशभक्ति है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। यहाँ पे आपको बताना है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। ए ऑप्शन है 16, बी ऑप्शन है 14, सी ऑप्शन है 18, डी ऑप्शन है यहाँ पे 5। तो संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो संस्कारों की कुल संख्या यहाँ पे 16 है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है यहाँ पे 21 नंबर की, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? ए ऑप्शन है विवाह, बी ऑप्शन है गृहस्थ, सी ऑप्शन है किसांत, डी ऑप्शन है यहाँ पे अंतोनिष्ठ। तो यहाँ पे जो गोदान है वो किस संस्कार का यहाँ पे मुख्य कर्म है? तो ये अंतोनिष्ठ का मुख्य कर्म है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि परम तृप्ति किससे मिलती है? यहाँ पे आपको बताना है कि परम तृप्ति किससे मिलती है। ए ऑप्शन है विद्या से, बी ऑप्शन है क्षमा से, सी ऑप्शन है अहिंसा से, डी ऑप्शन है यहाँ पे धर्म से। तो परम तृप्ति किससे मिलती है? तो विद्या से परम तृप्ति मिलती है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है कि नरक के कितने द्वार होते हैं? जो नरक होता है उसके कितने द्वार होते हैं आपको बताना है। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो नरक के कितने द्वार होते हैं आपको यहाँ पे बताना है। तो नरक के कितने द्वार होते हैं? 3 द्वार होते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है कि कर्मवीर कथा के नायक कौन है? यहाँ पे बताना है कि कर्मवीर जो कथा है इसके नायक कौन है। ए ऑप्शन है राम प्रवेश राम, बी ऑप्शन है राम अवतार राम, सी ऑप्शन है यहाँ पे प्रहलाद उपाध्याय, डी ऑप्शन है यहाँ पे महावीर सिंह। तो यहाँ पे कर्मवीर कथा के नायक कौन है? तो कर्मवीर कथा के नायक कौन है? तो राम प्रवेश राम है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि छात्रों का तप क्या है? यहाँ पे बताना है कि छात्रों का तप क्या है। ए ऑप्शन है अध्ययन, बी ऑप्शन है आलस्य, सी ऑप्शन है क्रोध, डी ऑप्शन है यहाँ पे क्षमा। तो छात्रों का तप क्या है यहाँ पे आपको बताना है। तो छात्रों का तप क्या है? अध्ययन है छात्रों का तप, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई? ए ऑप्शन है 1975 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1875 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1799 ईस्वी, डी ऑप्शन है 1885 ईस्वी। तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब हुई स्वामी दयानंद के द्वारा? तो ये 1875 ईस्वी में हुई। और आर्य समाज की स्थापना किस शहर में किए? तो ये मुंबई में किए, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा कि स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो 1875 ईस्वी में हुई। आइए देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है कि बिरजानंद किसके गुरु थे? जो बिरजानंद थे वो किसके गुरु थे आपको बताना है। ए ऑप्शन है स्वामी दयानंद के, बी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद के, सी ऑप्शन है यहाँ पे महावीर के, डी ऑप्शन है यहाँ पे गौतम बुद्ध के। तो बिरजा महाराज किसके गुरु थे? तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो बिरजा महाराज यहाँ पे बिरजानंद थे वो किनके गुरु थे? तो ये स्वामी दयानंद के गुरु थे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? जो स्वामी दयानंद का परिवार था जिसमें माता पिता थे वो किनके उपासक थे? ए ऑप्शन है यहाँ पे शिव का, बी ऑप्शन है विष्णु का, सी ऑप्शन है ब्रह्मा का, डी ऑप्शन है यहाँ पे नारद का। तो स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो भगवान शिव का ये उपासक थे इनके परिवार, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? जो मंदाकिनी वर्णम पाठ है वो किस ग्रंथ से संकलित है आपको बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे रघुवंशम, बी ऑप्शन है कुमार संभवम, सी ऑप्शन है यहाँ पे वाल्मीकि रामायण, डी ऑप्शन है यहाँ पे रामचरितमानस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो वाल्मीकि के रामायण से संबंधित है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो मंदाकिनी वर्णम पाठ है वो किस ग्रंथ से संकलित है? तो यहाँ पे वाल्मीकि के रामायण से संकलित है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न है कि कणस्य दान वीरता पाठ भास के किस रूप? यहाँ पे देखिए कणस्य दान वीरता पाठ भास के किस रूपक का भाग विशेष है? ए ऑप्शन है यहाँ पे कर्णभारम, बी ऑप्शन है यहाँ पे स्वप्न वासदतम, सी ऑप्शन है उणाघम, यहाँ पे डी ऑप्शन है यहाँ पे महाभारत। तो कणस्य दान वीरता पाठ के किस रूपक का विशेष भाग है? तो ये कर्णभारम का ये विशेष भाग है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल
सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न है। 31 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रों के बीच द्वेष का क्या कारण है। ए ऑप्शन है दूसरे राष्ट्र का उत्कर्षण, बी ऑप्शन है यहाँ पे परोपकार, सी ऑप्शन है भाषा, डी ऑप्शन है यहाँ पे जाति। तो राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है, तो ए यहाँ पे दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष देखकर, यानी आगे जब दूसरा राष्ट्र आगे बढ़ता है तो यहाँ पे जो राष्ट्र होता है वो देख के जलता है, यानी दूसरे राष्ट्र का उत्कर्षण को देख के दूसरा राष्ट्र जलता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये थे हमारे 31 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा तो उसे आप लोग लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। अगर आप लास्ट में जुड़े हैं और आपका कोई भी प्रश्न छूट गया हो तो आप लोग फिर से वीडियो शुरू करके आप लोग देख सकते हैं। और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको क्या करना है, कमेंट में देना है। प्रश्न है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। जो कर्ण थे वो किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे, यहाँ पे आपको बताना है। ए ऑप्शन है कौरव, बी ऑप्शन है पांडव, सी ऑप्शन है राम, डी ऑप्शन है यहाँ पे रावण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो कर्ण थे वो किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे। तो यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे सही जवाब होगा वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।